वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो सुबह का टाइम है, जो मॉर्निंग का ड्रिंक है वो पी रही हूँ। तो मॉर्निंग के ड्रिंक में मैं जो गर्म पानी है इसको मैं गुनगुना है वो पीती हूँ। तो किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप जो मॉर्निंग का ड्रिंक है वो शेयर करना, तो डियर वही आज मैंने जो पानी गर्म किया वही आपको दिखाया है। तो हॉट वाटर है वो मैं डेली सुबह के टाइम पीती हूँ। कभी कभी इसके अंदर जो मैं लेमन डालती हूँ, कभी कभी जीरा वाटर है वो पीती हूँ। तो ज़्यादातर तो मैं जो नॉर्मल वाटर है इसको मैं गर्म कर लेती हूँ, उसके बाद मैं पी लेती हूँ 1 ग्लास। तो पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि मैं डीमार्ट गई थी, तो रात को देर हो गई थी, तो सारी चीज़ें मैंने ऐसे ही रख दी थी। आपको बोला था कि अगले वीडियो में दिखाऊंगी। तो ज़्यादा चीज़ें कुछ नहीं ली थी मैंने, कुछ जो सामने दिखा जो मन हो गया वही चीज़ें ली थी, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मेरे पास पड़ी है। लेकिन अचानक जो हमारा प्लान हो गया था डीमार्ट जाने का, तो ये गुलाब का शरबत लिया है, वो थोड़ा बहुत बैग के अंदर गिर गया था, तो वही बैग मैं आपको दिखा रही थी। उसको वॉश भी करना पड़ेगा। ये कपूर है वो लिया है, मिक्स दाल है उसको लिया है, ये एरियल लिक्विड है, और ये अरहर की दाल है वो ली है। और इसके अंदर से ये लीकेज हुआ है, जो बैग पूरा जो थोड़ा बहुत अंदर भर गया है। टोमेटो केचप है, ये पनीर टिक्का का जो मसाला का पैकेट आता है वो ले लिया है, और गार्लिक ब्रेड है उसका पैकेट 2 है वो लिए। इसके ऊपर भी थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा आप देख सकते हैं लग गया है। इसको मैं धोने के लिए रखती हूँ, पानी से ऐसे ही वॉश कर दूंगी। और ये चॉपिंग बोर्ड है जो मुझे कब से खरीदना था, लकड़ी का। वैसे मेरे पास है लेकिन वो ऐसे ही प्लास्टिक वाला है, लेकिन मुझे लकड़ी का खरीदना था तो मैंने ले लिया है। और ये एक जो ढक्कन वाली ट्रे है वो मैंने लिए, कभी कभार चटनी वगैरह बनाकर स्टोर करना होता है तो ये काम आती है, तो इसीलिए मैंने खरीद लिए। क्योंकि इसका जो ढक्कन है, अगर हम ऐसे ही लहसुन की चटनी वगैरह फ्रिज में रखते हैं तो फिर थोड़ा सा स्मेल आती है, इसीलिए ढक्कन होता है तो बिल्कुल भी जो फ्रिज के अंदर स्मेल नहीं आती है। तो मुझे दिख गई तो मैंने ऐसे ही ले लिया। जैसे कि मैंने बोला कि मैं शॉपिंग करने के पर्पज़ से नहीं गई थी, बस ऐसे ही हमने सोचा कि चलो चलते, तो बस ऐसे ही घूमने चली गई थी। तो कांच की जो जार है इसको मैंने वॉश कर कर ही रखा था। वैसे मैं यहाँ से लेने वाली थी, लेकिन जो फिर हम डीमार्ट चले गए तो मैंने वहाँ से ही खरीद ली। वैसे डीमार्ट की जो अरहर की दाल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, ज़्यादातर मैं वहाँ से ही ले लेती हूँ। और ये बोतल, इसको भी ऊपर ऊपर से मैं पानी से वॉश कर दूँ। तो प्लेटफॉर्म के ऊपर जो सारी चीज़ें पड़ी है तो उसको मैं हटा दूंगी वहाँ से। अभी मुझे चाय भी बनानी है, लेकिन सबसे पहले मैंने सोचा आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ। तो ये चॉपिंग बोर्ड है वो भी मैं थोड़ा सा देखती हूँ कैसा है कैसा नहीं है। वैसे तो मेरे पास है, लेकिन जो लकड़ी का चॉपिंग बोर्ड मुझसे कब से लेना था, मैं 2 बार डीमार्ट गई तब नहीं था, तो इस बार मुझे दिख गया तो मैंने खरीद ही लिया। और देखने में भी बहुत सुंदर, इसके ऊपर इस तरीके का हैंडल भी है, आप कहीं पर भी ऐसे टांग सकते हैं, लेकिन मुझे टांगना नहीं है, बस मैं नीचे ही रखूंगी। तो मैं बस देख रही थी कहाँ पर अच्छे से फिट आता है। तो यहाँ पर जो रेक रखी है इसके पीछे मैंने जो रख दी, बाहर सब्जी वाले भैया आए थे उसके पास से सब्जी है वो भी मैंने खरीद ली है। भिंडी ली है, टमाटर, केबीज वो ले लिए। और ये बिस्किट है जो इसको भी मैं जार के अंदर रख देती हूँ, अगर ऐसे ही रख दूंगी तो फिर थोड़े से सॉफ्ट हो जाते, इसीलिए मैं जो इसके अंदर रख देती हूँ। जब भी खाना होता है तो बस उठा ले। और मैंने चाय नाश्ता है वो भी कर लिया। अब जो सारा घर का काम है वो मुझे करना है। तो हमारा महिलाओं का ऐसा ही होता है, सुबह से शाम तक जो घर का काम है वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो इस तरीके से कुछ हमारे जो घर का काम है वो चलता रहता है। तो किचन के अंदर थोड़ा बहुत चीज़ों को अरेंज करने के बाद आ गई हूँ मैं लिविंग रूम में। यहाँ पर सोफ़ा, इसको अच्छी तरीके से मैं अरेंज करूँगी। तो आज कवर को पूरा मैंने बाहर की तरफ निकाल कर अच्छे से पूरा झाड़ दिया। रोज़ के रोज़ मैं पूरा बाहर नहीं निकालती हूँ, क्योंकि इतना जो ख़राब नहीं होता है। तो बस कभी कभी मुझे लगता है कि आज ज़रूरत है तो मैं पूरा अच्छी तरीके से बाहर निकाल कर अच्छे से पूरा झाड़ लेती हूँ, ताकि जो भी उसके ऊपर कचरा डस्ट है वो निकल जाए। तो सामने की तरफ जो सोफ़ा है उसका कवर अच्छे से मैंने अरेंज कर लिया है। इसके बाद इस साइड का भी अच्छी तरीके से पूरा अरेंज करूँगी। और जो इस तरीके से कुछ जो मैंने कुशन लगाए उसको मैं सेट कर दूंगी। तो लिविंग रूम अच्छी तरीके से पूरा सेट हो चुका है। इसके बाद आ गई हूँ बेडरूम में। यहाँ पर बेड है, इसको भी अच्छे से पूरा सेट कर दिया। आज बेडशीट को चेंज नहीं करना था, बस ऐसे ही जो बेडशीट को झाड़ कर अच्छे से यहाँ पर पूरा लगा दिया है। उसके बाद जो छोटी मोटी जो चीज़ें रखनी होती है सुबह के टाइम, बहुत सारा चीज़ें ऐसे ही फैला पड़ा होता है, इधर की चीज़ें उधर रखना, इस तरीके से बहुत छोटा मोटा जो काम होता है वो सारा निपटाया। कुछ डस्टिंग क्लीनिंग है वो की।
और उसके बाद जो झाड़ू है वो लगाना मैंने स्टार्ट किया है, तो दोनों रूम में अंदर लगा दिया। इसके बाद लिविंग रूम, किचन, बाहर आंगन सारी जगह पर झाड़ू लगा दिया है। उसके बाद जो बैग मैं लेकर गई थी डीमार्ट, इसके अंदर जो थोड़ा-सा जो रूह अफ़ज़ा लग गया है, तो मैंने हाथ के हाथ ही सोचा इसको वॉश कर ही देती हूँ, धो देती हूँ। तो बस इसको भी मैंने बैग को अच्छे से पानी से थोड़ा-सा लिक्विड लगाकर साफ़ कर दिया है। वैसे भी इसको ज़्यादा देर नहीं लगती है वॉश करने में, इसीलिए हाथ के हाथ ही मैंने उसको वॉश कर दिया। अगर रख देती हूँ तो फिर ऐसे ही जो काम बढ़ जाता है, इसीलिए मुझे लगता है कि ये काम फटाफट से हो जाएगा, इस काम को मैं नहीं रखती हूँ। तो बैग को भी यहाँ पर धूप में सुखा दिया, यहाँ पर हल्की-हल्की धूप आ रही थी तो अच्छे से ये पूरा सूख जाएगा। इसके बाद आ गई हूँ यहाँ पर बेडरूम में, तो यहाँ पर जो मेरा डेली रूटीन के जो कपड़े हैं वो रहते, तो थोड़ा-सा जो पूरा अस्त-व्यस्त हो गया, तो जो कपड़े इसको अच्छी तरीके से मैं सेट कर देती हूँ। अगर जो थोड़ा-सा भी आलस करते हैं तो फिर जो ऐसे ही पूरा बिगड़ जाता है, भर जाता है, तो फिर बहुत ही बोरिंग लगता है। इससे अच्छा है कि थोड़े-थोड़े कपड़े ही मैं अच्छी तरीके से पूरा इसको सेट कर देती हूँ। जो भी मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत है करने की, तो वो मैं कर ही देती हूँ। उसके बाद जो ड्रेसिंग टेबल के नीचे ड्रॉअर है, उसके अंदर भी कुछ थोड़ा बहुत सेट करना होता है, तो मैं जब भी समय मिलता है तो बस ऐसे ही कर देती हूँ। उसके बाद फिर आ गई हूँ किचन में, अभी भी मेरे पास समय था, खाना बनाने में वक़्त था। पोछा भी मैंने लगा लिया था, तो मैंने सोचा कि ये किचन के जो यहाँ पर काँच के ग्लास है, इसको मैं क्लीन कर लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। तो गीले कपड़े से साफ़ करने के बाद उसके ऊपर जो सूखा कपड़ा है, इससे मैंने अच्छी तरीके से पूरा क्लीन कर दिया, साफ़ कर दिया है। तो एक बाजू का कर लिया, इसके बाद जो सामने की तरफ दूसरा है, उसको भी अच्छी तरीके से ऐसे ही पूरा क्लीन कर दूँगी, साफ़ कर दूँगी, और बाहर से भी अच्छे से पूरा उसको मैं क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि किचन के अंदर हम ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, हमारे इंडियन किचन में होता ही है, इसीलिए इसको टाइम टू टाइम क्लीन भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर ग्लास है, इसको अच्छी तरीके से पूरा क्लीन कर दिया है, साफ़ कर दिया है। इसके बाद आ गई हूँ बाहर की तरफ, ये जो गमले रखे हुए इसके अंदर मैं पानी है वो डाल देती हूँ। तो जितने पौधे हम रखते हैं इसकी केयर भी करनी पड़ती है, टाइम टू टाइम उसको पानी भी देना पड़ता है, वरना फिर जो पौधे सूख जाते हैं। तो यहाँ पर जो पौधे रखे इसके अंदर मैं पानी है वो डाल देती हूँ। बाकी के पौधे यहाँ पर सीढ़ी है वहाँ पर रखे, वहाँ पर भी अच्छे से यहाँ पर पूरे में पानी डाल देती हूँ। और कुछ पौधे मैंने ऊपर की तरफ रखे, तो वहाँ पर भी गमले के अंदर मैं पानी डाल दूँगी। बाकी ऊपर की तरफ जो चिड़िया के लिए पानी पीने के लिए मैंने रखा हुआ है, वहाँ पर भी ऊपर मैं पूरा पानी डाल दूँगी, वो मैं भर कर ही रखती हूँ। तो आपको शायद से अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अब मैं जो पानी डाल रही हूँ वो चिड़िया के लिए मैं भर कर रखती हूँ, ताकि वो पी ले, क्योंकि आजकल बहुत ही कड़ी तेज़ धूप है, तो इसके लिए मैं पानी भर कर ही रखती हूँ। तो ये वाली जो क्लिप है, हम लोग गए थे हमारी नारी महिला शक्ति की जो मीटिंग होती है वहाँ पर गए थे, तो मैंने क्लिप शूट की थी लेकिन ऐड करना भूल गई थी, तो मैंने सोचा ये वाला जो वीडियो इसके अंदर ये ऐड कर देती हूँ। तो मीटिंग खत्म होने के बाद फिर हम लोगों ने बहुत सारी गेम्स है वो खेली थी। तो हम लोग वापस है वो भी आ चुके हैं। आने के बाद जो आ गई हूँ किचन में, खाने की तैयारी है वो करूँगी। तो बस फटाफट से हाथ चलाऊँगी, क्योंकि अंधेरा काफ़ी हो गया है, करीब 8 बजे का वक्त हो चुका है। तो फटाफट से एक साइड खिचड़ी है वो चढ़ाऊँगी, और दोपहर की सब्जी बची हुई है, तो बस इसी को हम चला लेंगे रात के खाने के टाइम। और यहाँ पर गर्मा गर्म रोटियां है वो भी मैंने बना ली है, और मेरी देवरानी ने बनाए हैं दही वड़े, तो वो भी उसने भेजे हैं। तो बस इसको मैं रख देती हूँ। इसके बाद पूरा काउंटर टॉप है, इसको मुझे क्लीन करना, और एक साइड दूध है वो भी गर्म होने के लिए रखती हूँ। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।